जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके लिए लाया हूं। और यह भाषण मुंबई के बौद्ध सलाहकार समिति द्वारा 14 जनवरी 1955 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था और बरली में, जिसमें 50,000 से अधिक लोग उपस्थित थे। और इसमें मुख्य रूप से संत गाडगे महाराज जी और श्री अनंत हरि गदे, श्री संत मोडके महाराज, काम्बले कर्मालेकर और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता शामिल थे। इस अवसर पर बाबा साहब ने कहा कि कई दिन पहले मैंने निर्णय लिया था कि किसी भी कार्यक्रम में केवल भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं रहना है, क्योंकि केवल भाषण देने से मैं अब ऊब गया हूं। मेरा सारा जीवन भाषण देने में गया है। ऐसा नहीं कि मेरे व्याख्यानों का समाज पर कोई असर नहीं हुआ हो। आज अस्पृश्य समाज में हुई जागरूकता मुझे दिखाई देती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनमें हुई जागरूकता मेरे व्याख्यानों का ही फल है। जागृति भले समाज की उन्नति का प्रमुख अंग है, फिर भी केवल जागृति से कुछ नहीं होता। समाज की उन्नति के लिए अन्य कार्यक्रम की जरूरत होती है। किसी एक पुरुष द्वारा समाज में जागृति पैदा की गई और उसके बाद समाज का मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई दूसरा पुरुष नहीं हुआ तो वह समाज एक खंभे वाले तंबू की तरह खस्ताहाल हो जाता है। मुझे अब रचनात्मक कार्य करना होगा, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं एक बड़ा याचक हूं। समाज के अन्य लोगों का अंतरंग अगर साफ होगा और अगर इन साफ दिल लोगों को मेरा काम अगर मंगलमय लगा और उन्होंने अगर पैसों की मदद की तो वह हमें चाहिए ही, लेकिन हम उनकी मदद पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने बल पर खड़े रहना चाहिए। लाश जिसकी होती है उसे वही कंधे पर ढोता है। इस कहावत के अनुसार हमें अपने काम का बोझ खुद ही उठाना होगा। अपने कार्य के लिए हमें ही दिल खोल करके दान देना चाहिए। आज की शुरुआत मैं धर्मोपदेश के साथ करने वाला हूं। बौद्ध धर्म के बारे में मैं बताना चाहता हूं। बौद्ध धर्म की मेरी घोषणा आज की नहीं है। मैं 14 वर्ष का छात्र था तभी से है। 14 साल की उम्र में ही बौद्ध धर्म से मेरा परिचय हुआ। 14 साल का था तभी से रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव लीला, श्रीधरन आज सभी मराठी ग्रंथ मेरे पिताजी मुझसे 10-10 बार पढ़वा लिए थे। उस वक्त पिताजी के बर्ताव से मैं ऊब गया था। एल्फिस्टन हाई स्कूल में था तब मैंने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तब मैं जिस बटाटायाची चाल में रहता था वहां के लोगों ने मेरे पास होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने के लिए एक सभा का आयोजन करने की सोची। दादा केलुस्कर की मध्यस्थता से वहां के लोगों ने बहुत कोशिश कर मेरे पिता जी को इसके लिए मनाया। एक टेबल कुर्सी के साथ सभा की शुरुआत हुई, लेकिन सभा में केवल गिने चुने लोग ही उपस्थित थे। बाकी लोग लंगोटी पहनकर अपने अपने घरों की दहलीज पर पान चबाते हुए बैठे थे। सभा का महत्व किसी को नहीं था, लेकिन आज के हालात अलग हैं। आज अस्पृश्य समाज में काफी जागृति हुई है। बचपन में मेरे अभिनंदन के लिए जिस सभा का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष दादा केलुस्कर थे। उस वक्त मैं अपनी अल्पमति से सभा में जो भी बोला था मुझे कुछ याद नहीं है। भाषण के बाद श्री केलुस्कर ने मुझे
गौतम बुद्ध का चरित्र उपहार स्वरूप दिया। मैंने उससे पहले रामायण महाभारत जैसे कई ग्रंथ पढ़े थे। उसी प्रकार यह किताब भी मैंने पढ़ी, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि इस किताब से मिली सीख अन्य किताबों से मिली सीख से बहुत अधिक अंतर है। आगे चलकर इस किताब की ही तरह मैं अन्य किताबें पढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरे दिमाग में बातें साफ होती गई। बौद्ध धर्म कैसा है, हिंदू धर्म कैसा है, दोनों धर्मों में कितना और कैसा फर्क है, दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग है, इसका मुझे पता चलने लगा। मेरे पिताजी कहते हम गरीब हैं, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होनी चाहिए। महाभारत के द्रोणाचार्य गरीब थे। द्रोण के बच्चों को उनकी माता बाजरे का आटा पानी में मिलाकर उसे ही दूध के रूप में पिलाती थी। कर्ण भी गरीबी से ही ऊपर उठा। बड़े पुरुष हमेशा गरीबी से ऊपर उठते हैं। मिली हुई गौतम बुद्ध की चरित्र की किताब मैंने पढ़ी तो मेरा मन डावाडोल होने लगा। अन्य धर्म ग्रंथों का पाठन मुझे गलत लगने लगा। पिताजी की मृत्यु के बाद ऐसे धर्म ग्रंथों के पाठन का संकट मेरे ऊपर से टल गया। उच्च शिक्षा पाने के लिए मैं अमेरिका गया। वहां भी बौद्ध धर्म का मैंने काफी अध्ययन किया। बौद्ध धर्म समझने के लिए और बुद्ध धर्म चरित्र के कारण मेरे मन में उठे बवंडर को शांत करने के लिए मैंने वहां खूब किताबें पढ़ी, बहुत चिंतन किया। तभी मुझे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अंतर का पता चला। बौद्ध धर्म के बारे में मेरा पागलपन काफी पुराना है। लोग कहते हैं कि राजनीति में मेरा नुकसान हुआ। अब बौद्ध धर्म के कारण भी मेरा नुकसान होना है। मैं उस नुकसान को भुगतने के लिए तैयार हूं। धर्म मेरा निजी मामला है। बौद्ध धर्म मुझे समझ आया, ठीक लगा, मैंने उसे लिया। राजनीति के झूठे चुनाव मुझे नहीं चाहिए। झूठे चुनाव के कारण मैं महामंत्री भी बन सकता हूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। राजनीति यानी क्रिकेट का खेल नहीं है, वह एक संप्रदाय है। रामानंदी कबीरपंथी इंसान को अगर कहा जाए कि तू अपना पंथ छोड़, तो वह अपना पंथ नहीं छोड़ता। उसी प्रकार मेरा धर्म अटल था। मैंने एक बार स्वीकारा तो फिर मुझे उसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा। मैंने बौद्ध धर्म स्वीकारा है, आप भी स्वीकारे। केवल अस्पृश्य समाज द्वारा ही इस धर्म के स्वीकार से काम नहीं चलेगा। मेरी इच्छा है कि पूरे भारत द्वारा और समूची दुनिया के द्वारा इस धर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैंने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, इसके कारण मैं आपको बताता हूं। इसके कारणों की मीमांसा करना सही रहेगा। गौतम बुद्ध को पहले 5 शिष्य मिले। उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। कुल 40 शिष्य बनने के बाद बुद्ध को लगा कि अब शिष्यों को सम्मति देनी चाहिए, धर्म प्रचार के लिए दूर दूर तक भेजा जाए। उस वक्त बौद्ध धर्म की व्याख्या गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस प्रकार बताई। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय हिताय सुखाय, देव मनुष्यान धम्म आदि कल्याणम अति कल्याणम। बौद्ध धर्म बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, उससे प्रेम करने के लिए है। इस धर्म का स्वीकार केवल इंसानों द्वारा करके ही काम नहीं चलेगा, देवताओं के द्वारा भी इसका स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार गन्ना जड़ से बीच में और ऊपरी सिरे पर भी मीठा होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म शुरू से
कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इस धर्म के आदि, मध्य और अंत सभी हितकारी और कल्याणकारी हैं। लेकिन कोई मुझे बताए कि हिंदू धर्म, जिसे मैं ब्राह्मण धर्म मानता हूं, क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है? ब्राह्मण और अन्य विद्वान लोग बताते हैं कि ब्राह्मण धर्म की संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। पुरानी संस्कृति है, लेकिन आज भी हिंदू धर्म में 7 करोड़ से अधिक अस्पृश्य लोग हैं। समाज से बहिष्कृत किए जाने के कारण जंगल में रहने वाले और चोरियां करके अपनी जीविका कमाने वाले कई लोग भी इस धर्म में हैं। बताइए, क्या ऐसे हिंदू धर्म को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म कहा जा सकता है? दुनिया के कुछ कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए तो धर्म जिसे चाहिए ऐसा एक भी व्यक्ति इस दुनिया में दिखाई नहीं देता। हमें भी धर्म चाहिए, लेकिन यह सतधर्म होना चाहिए जिसमें सभी लोग समान होने चाहिए, सबको समान मौका मिले। यही सच्चा धर्म है, बाकी सभी अधर्म ही कहलाएंगे। हिंदू धर्म की शिक्षा के अनुसार अगर दुनिया में सर्वत्र ब्रह्मा ही है तो फिर महारो मांगो चमारों में भी उसे होना चाहिए। तो फिर हिंदू धर्म में ऐसी असमानता क्यों? 1910 में जब हिंदू मुसलमानों में जातीयता को लेकर बखेड़ा शुरू हुआ, तब हिंदू किसे कहा जाए, हिंदुओं की परिभाषा क्या है, जैसे मुश्किल सवाल उपस्थित हुए। तब देश के 11 विद्वानों ने 11 अलग अलग परिभाषाएं दी और तब हिंदू शब्द में समाहित मनमुटाव और अराजकता सामने आई और पता चला कि वह कितना हास्यास्पद है। किसी की बात दूसरे की बात से नहीं मिल रही थी। सावरकर की हिंदू शब्द की व्याख्या देखिए, असिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृष्ट बुभु पुण्य भुश्च सव हिंदु इति उच्यते। राधा कृष्ण कुछ और ही कहते हैं, प्राणायाम बुद्धि विरदस्व साधनम अनेकाता उपास्या नाम नियम है। तिलक की नजर में वेदों को प्रमाण मानने वाला हिंदू है, फिर धर्माचरण में उसकी साधना भले कुछ भी हो। किसी हिंदू व्यक्ति द्वारा वेदों की प्रधानता देकर पीर की भी पूजा की जाए तब भी कोई हर्ज नहीं, वह हिंदू ही है। क्या कहे तिलक की इस परिभाषा को? फिर बताइए, ऐसा धर्म क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो सकता है? बौद्ध धर्म की स्थापना होते देख कई लोगों ने आवाजें उठाना शुरू की है। अखबारों में टीका टिप्पणी भी की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देने के लिए फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। एक बार सबका लिखना हो जाने दीजिए, देखते हैं मेरे खिलाफ कौन कौन क्या क्या लिखते हैं। उनका लिखना बंद हो जाए तो फिर मैं अपनी लेखनी उठाऊंगा। धर्म एक मनुष्य मात्र के जीवन के लिए आवश्यक है और पोषक है। अन्य धर्मों की तरह क्या आत्मा है? वह कहाँ है? यह मैं नहीं जानता। अंगूठे जितना है या कलेजे के पास बैठा है पता नहीं। मैंने अभी तक भगवान को देखा नहीं है। हिंदू धर्म भगवान आत्मा को मानता है, लेकिन उसमें इंसान के लिए जगह कहाँ है? बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सब और समानता दिखाई देती है। बौद्ध धर्म में आत्मा भगवान के बारे में नहीं सोचा गया है, बल्कि इंसान इंसान के साथ किस प्रकार पेश आए इस पर सोचा
गया है। इस धर्म में नीति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह सद्धर्म है। बाकी के धर्म झूठ है। ब्राह्मण और पुजारियों ने मिलकर हिंदू धर्म बनाया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष दिलाने के लिए ईसाई लोगों की तरह धर्म गुरु नहीं है। आत्मा को सतगति देने वाले, पूजा की विधियों और यज्ञ आदि करने वाले ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं है। जो धर्म इंसान का कल्याण होने में उसकी मदद करेगा वही धर्म है। बौद्ध धर्म का स्थापना जीवन में कल्याण को साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहीं इस धर्म की महानता है। जो धर्म इंसान का कल्याण होने में उसकी मदद करेगा वही धर्म है। बौद्ध धर्म का स्थापना जीवन में कल्याण की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही इस धर्म की महानता है। अमेरिका में ईसाई धर्म पुरातन युग से है, लेकिन अमेरिका जैसे प्रभावी राष्ट्र में 2000 से अधिक बौद्ध भिक्षु हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा ईसाई धर्म त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। अमेरिका में फौज का सिपाही भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इतना ही नहीं तो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था के तौर पर सैनिक अपनी वर्दी पर बौद्ध धर्म का चिन्ह लगाते हैं। अमेरिकी सरकार को उन्होंने बाध्य किया कि वे बौद्ध धर्म के चिन्ह के इस्तेमाल संबंधी कानून बनाने पर विवश किया। हाल ही में अमेरिका में एक विशाल विहार बनाया गया है। पूरी दुनिया से इस विहार निर्माण के लिए 20 लाख रुपयों का चंदा मिला है। जर्मनी के बारे में तो पूछिए मत। वहां बौद्ध धर्म प्रचार संस्था हजारों में है। यूरोप में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध युग पुरुष है। वहां के लोग राम, विष्णु और कृष्ण को नहीं जानते। दुनिया अगर भारतीय को जानती है भगवान बुद्ध के कारण। भारतीय देश को इसी युग पुरुष की जन्मभूमि के तौर पर पहचाना जाता है। अनजाने ही ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले हिंदी विद्वान लोग पश्चाताप से विह्वल होकर आज मान रहे हैं कि तुलनात्मक नजरिए से बौद्ध धर्म ईसाई धर्म से श्रेष्ठ है। हमें कल्याणकारी बौद्ध धर्म चाहिए। हमारे पुरखे अज्ञानी थे। महार को भीख मांगना यही उनके काम थे। उनकी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हम आत्मनिर्भर बने हैं। हम और अन्य वर्णों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। धर्म में उन्नति का मार्ग खुला होना चाहिए। मेरे अन्य मित्रों को लगता है कि धर्म के कारण आर्थिक मामलों को नजरअंदाज करना होगा। मैं कुछ आर्थिक मसलों पर काम करने जा रहा हूं। धार्मिक मसलों के कारण आर्थिक मुद्दों को नजरअंदाज करना होगा, ऐसा अगर किसी आदमी का कहना हो तो वह मुझे अपनी आर्थिक योजनाएं बताए। मुझे अगर यह योजना ठीक लगी तो मैं अपनी सारी ताकत उस पर काम में लगा दूंगा। ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में फर्क है। ईसाई धर्म में ईसा ने बताया है कि गरीबों, आप दरिद्रता से ना डरे। मरने के बाद सारी दुनिया आपकी है। बौद्ध धर्म में आर्थिक मसले को इस प्रकार टाला नहीं गया है। एक बार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से आर्थिक मसलों के बारे में सवाल पूछा था। तब भगवान ने जवाब दिया था, संपत्ति मानवीय जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संपत्ति इकट्ठा करें, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को गुलामी में जकड़ने के लिए कभी ना करें। संपत्ति शुद्ध साधनों से कमाई जाए, उसका अच्छा उपयोग हो।
धर्म और अर्थ ये दोनों बातें इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए धर्म और अर्थ दोनों की जरूरत है। साकिलोगों में रूढ़िवादिता थी कि साल में कम से कम एक बार तो मालिक को खेती करनी चाहिए। उसके अनुसार भगवान ने पिता से सवाल पूछा, दूसरों की मेहनत का फल हम खाएं तो क्या यह सही है? हमें अपना अनाज खुद कमा कर खाना चाहिए। धर्म और अर्थ ये दोनों बातें साथ साथ करनी होगी। इसलिए अपनी योजना से आर्थिक हानि होगी, यह वे मुझे साबित करके बताए। केवल अर्थ के बारे में सोचने से भी हानि होगी। अर्थ के साथ धर्म भी होना चाहिए। कम्युनिज्म कैसे जिंदा रहा, वह कैसे टिका रहा, यह शक्ति की बात है। शक्ति और जबरदस्ती के कारण वह टिका हुआ है। उन्हें प्रॉपर्टी, मालमत्ता चाहिए। रूस में प्रॉपर्टी के लिए गृह कलह मचा हुआ है। रूस के कड़े अनुशासन का पालन करने वाले जमींदारों के लुप्त होते ही लोग उछल कर खड़े हो जाएंगे। अराजकता मचेगी और फिर सामाजिक व्यवहारों में अराजक मचेगा। बुद्ध का धर्म कम्युनिज्म में है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की तरह कम्युनिस्टों को तब जीवनोपयोगी चीजें रखने का अधिकार है। वे वस्तुएं हैं लोटा, पानी, छानने के लिए कपड़ा और उस्तरा। भगवान बुद्ध के निर्माण को अब 2000 साल बीते हैं, लेकिन आज भी यह धर्म जोरदार ढंग से फैल रहा है। इसका कोई शासक नहीं और सर्वाधिकारी नहीं। अंत काल में उनके शिष्य ने भगवान से पूछा, भगवंत आपके चले जाने के बाद इस धर्म का क्या होगा? इसके लिए कोई शासक, कोई हाकिम रखिए। तब भगवान ने जवाब दिया कि मेरी गैरहाजिरी में धर्म ही आपका शासक होगा। उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो क्या फायदा? विशुद्ध मन से अपनाया गया धर्म ही आपका शासक होगा। दुनिया के काम काज धर्म से चल रहे हैं। किसी जच्चा को बताया जाए कि वह बच्चा तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दूध मत पिलाना, उससे तुम कमजोर बनोगी, जल्द बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी सुंदरता घटेगी, यह बच्चा तुम्हारे लिए काल साबित होने वाला है। तो क्या बच्चे की माँ इन बातों को मानेगी? कितना भी दुख होने पर बीमारी में भी वह बच्चे को दूध पिलाएगी। बच्चे की परवरिश उसका धर्म है। दुनिया के सभी कामकाज धर्म के सहारे चलते हैं। पुणे के लोग खुद भूखे रहकर खाना पहुंचाने का काम करते हैं। बिरयानी, पुलाव जैसा खाना डिब्बों में बंद रहता है, लेकिन वे लोग कर्तव्य से और ईमानदारी से डिब्बे पहुंचाते हैं। इसलिए सबको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का सद्धर्म होना जरूरी है। अधर्म नहीं, उसे सुकर्म होना चाहिए, दुष्कर्म नहीं। धर्म को लेकर लोगों के मन में कितना गहरा प्रभाव है वह हमें खुद जाकर देखना चाहिए। हाल ही में मैं म्यांमार होकर आया। वहां की कुछ बातें आश्चर्यजनक हैं। वहां की वर्गों में कम या ज्यादा का भेदभाव नहीं होता। किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना को, वासना को वहां स्थान नहीं है। जाति भेद नहीं है। वहां सच्चा प्रजातंत्र है। उनके घर टेबल अथवा चरपाई की तरह लगते हैं। 15-20 फीट के ऊपर लकड़ियां और चटाइयां लगी रहती हैं। अपने यहाँ दीवारें बनाने के लिए ईंटें, गारा, चूना, लोहा आदि काम में लाया जाता है। उनके घर का दरवाजा भी चटाई का ही बना रहता है। लात मारने से भी उनके घर टूटकर गिर सकते हैं।
वहां के लोग शाम 6 बजे खाना खाते हैं, शाम 6 बजे से 11 बजे तक घूमते फिरते हैं। वहां चाय की दुकानें बंद होने के बाद सामान वहीं छोड़ते हैं, लेकिन वहां सामान की चोरी नहीं होती। हमारे यहाँ लोहे और सीमेंट से बनी दीवारें भी चोर तोड़ देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यांमार के लोग पैसा संभाल कर नहीं रखते। खाना और दान धर्म करना यही वहां पैसे का उपयोग है। बैंक में उनका पैसा नहीं है। बुद्ध का कहना है कि नित्य कुछ भी नहीं है। मंडाले पर्वत पर बुद्ध विहार है। यह देखने के लिए मैं गया। विहार देखने के लिए मैं 1080 सीढ़ियां चढ़ा, अर्थात मन का निश्चय था, इसलिए वैसे चढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। इस विहार में बुद्ध की 14 फुट ऊंची मूर्ति है। वह मूर्ति पूरी सोने की बनी हुई है। वही ऊंची जगह पर एक पैगोंडा बना हुआ है। उसमें करीब आधे करोड़ रुपए का सोना है। सुबह से रात 11 बजे तक लोग प्रार्थना के लिए आते जाते रहते हैं। रात 11 बजे के बाद वहां कोई नहीं बैठता। करीब 600 साल पुरानी है, लेकिन किसी ने आज तक रत्ती भर सोना भी नहीं चुराया। लेकिन हमारे यहाँ देवी के गहने ब्राह्मण पुजारी ही चुरा कर ले जाते हैं। वहां के लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, क्योंकि बौद्ध धर्म यही बताता है। यहाँ जब हिंदू धर्म है तब यहाँ महार वाड़ा मांगवाड़ा रहेंगे ही। इस धर्म की नीति ही ऐसी है। सब्जी रोटी जैसे कार्यक्रम धर्म और रूढ़ियों में बदलाव नहीं ला सकते। समाज सुधार की खाल ओढ़ने वाले ब्राह्मण धर्म मातंड जब तक यहाँ है तब तक यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा यह कहना है कि रोटी सब्जी सत्यनारायण के कार्यक्रम करने वाले भी बौद्ध धर्म में आए। एक बार विशाखा नामक शिष्या ने बुद्ध से सवाल पूछा कि धर्म क्या है। उसे जवाब मिला कि मलिन मन को साफ करना ही धर्म है। अस्पृश्यता सड़क पर पड़ा पत्थर नहीं है कि समाज सुधार करने वाले उसे उठाकर फेंक देंगे। हमारा मनोधर्म जब बदलेगा तभी धर्म ही बदलेगा। दुनिया में सबसे पहले निम्न लोगों को धर्म की जरूरत महसूस होती है। रोमन इटालियन साम्राज्य में गरीबों ने ही पहले ईसाई धर्म स्वीकारा। विद्वानों का दावा है इस देश की संस्कृति एक रूप है, लेकिन उनका इतिहास झूठा है। यहाँ संस्कृति के दो प्रवाह हैं, एक ब्राह्मण धर्म का और दूसरा बौद्ध धर्म का। ब्राह्मण धर्म का गंदा पानी बौद्ध धर्म के साफ पानी में मिला। हिंदू धर्म के गंदे पानी को नाली बनाकर बहा देंगे और साफ पानी को अपनाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? मारो, हत्या करो। गरीबों के उद्धार के बारे में कुछ नहीं बताया है। उसका कोई फायदा नहीं है। मैं गीता के बारे में लिखने वाला हूँ। इस धर्म के बारे में जानकारी पाने के लिए मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया। अपनी किताब में मैं इस धर्म का कैसे लोप हुआ इस बारे में लिखने वाला हूँ। धर्मांतरण ही मुझे कोई जल्दी नहीं है। धर्मांतरण की मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी आप सभी को मैं भेड़ों की तरह नहीं ले जाना चाहता। मैं इसीलिए एक किताब लिख रहा हूँ। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उसके नियमानुसार चलना होगा। तलवार की धार पर चलने वाले 5 अनुयायी भी मिले तो बहुत हुआ। बाद में कर्मयोगी बाबा संत गाडगे महाराज और दूसरों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फूलों की मालाएं अर्पण की और सभा का विसर्जन हुआ।